हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और जो भी अपने कार्य कर रहे होंगे बिल्कुल ईमानदारी से अपने नोट्स बना रहे होंगे और अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा कर्म है तो पढ़ाई। आज के इस समय पढ़ाई का जो दौर चल रहा है, उस समय आपका सबसे बड़ा कर्म आपका पढ़ाई है, और पढ़ाई से बड़ा कोई कर्म आप लोगों का नहीं है। और उसके बाद दूसरा कर्म है कोई तो माँ बाप का सेवा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट्स पे क्या आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 11 आप लोगों को मिलेगा, और वीडियो नंबर 11 में आप लोगों को वीडियो नंबर 10 में आप लोगों को 1 से लेकर आपको 3 तक क्वेश्चन पूरे के पूरे अच्छे से आप लोगों को बता दिया गया है। जो आज जो वीडियो में आपका वीडियो नंबर 11 में जो मिलने वाला है वह सवाल नंबर 4 से है, और सवाल नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ से MBBI क्वेश्चन बन के आते हैं, जो आप लोगों को पेपर के लिए बेहतर साबित होता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम तुरंत यथा शीघ्र उस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये देखिए बच्चे, 4 नंबर सवाल है आज एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और वीडियो नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अर्थात यहाँ पे 2 समीकरण आपको क्या करना है, बनाना है। अर्थात 2 समीकरण युग्म आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उनके हल, जो 2 समीकरण आप बनाएंगे उन समीकरण का क्या करना है, आपको हल करना है। यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व अगर 2 समीकरण बन रहा है तो उनका क्या करना है, आपको हल करना है। और कह रहा है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी भी बीजगणितीय विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे एक्चुअली आप ध्यान दीजिएगा बात, क्या आप लोगों को वीडियो नंबर 10 तक में आपको कितनी विधियां बताई गई है? आपको वीडियो नंबर 10 तक ले लगभग आपको हमने 4 विधियां बताई है। पहला विधि का नाम है ग्राफीय विधि, दूसरा विधि का नाम है आपका क्या बताते हैं उसका, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बताया गया आपका विलोपन विधि, और चौथा बताया गया आपका ब्रजगुणन विधि। और ये चारों का चारों जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने वाले विधि है। और इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें एक है जिसका नाम है हमारा क्या बाबू, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि भी इसमें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफीय विधि, बीजगणित प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ये चारों विधियाँ जो है आप उस चारों विधियों में से कोई भी आपको जो पसंद है, जो आपसे अच्छा से आता है, आप उस विधि को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने में आप क्या करेंगे, अपना सहयोग देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं इस पॉइंट्स पे कि इस पॉइंट्स में क्या क्या बातें कह रही है, उस बातों को हम बिल्कुल समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे खर्च होता है 1000 रुपया। छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा? अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हम बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे आपको कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। एक छात्रावास है, उस छात्रावास में 2 तरह के वहाँ पे क्या बताया जाता है कि आपको खर्च मूल्य को क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। जो आपको मतलब खर्च लगा होता है उसका पेमेंट करना होता है। एक होता है भोजन पर नियत खर्च और एक होता है प्रतिदिन भोजन पर खर्च।
तो अर्थात हम ये जानते हैं कि एक उसमें बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है जो क्या करता है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए को जो क्या करता है बाबू 20 दिन भोजन करता है तो खर्च में कितना रुपया अदा करना पड़ता है, 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। लेकिन वहीं एक विद्यार्थी बी है, एक विद्यार्थी यहाँ पे बी को, यहाँ पे हम छूट गया है, हाँ, बी को जो क्या करता है बाबू 26 दिन भोजन करता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ जाता है बाबू, 1180 रुपये देना पड़ जाता है। तो अब हमको ये बात ध्यान देना है कि वह 20 दिन खाता है, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, मतलब प्रतिदिन करके 20 दिन खाता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ता है, 1000। और बी जो नाम का लड़का है जो वह 26 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे 26 दिन भोजन करता है तो उसको भोजन के पेमेंट कितना करना पड़ता है बाबू, 1180 रुपया। मतलब यहाँ पर नियत भोजन पर जो नियत व्यय है, जो भोजन पर नियत जो खर्च है वह उस पर वह क्या है, नियत है, उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे यहां पे माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की, माना की, माना की। यहां पर देखिए भोजन पर व्यय, भोजन पर नियत व्यय कितना बाबू, x रुपया। उसके बाद कह रहा है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, y रुपया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान देंगे, अब कह रहा है ध्यान दीजिए, यहां पर जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। मतलब अगर यहाँ पर एक ध्यान देते हैं, प्रतिदिन के मतलब एक दिन की, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक दिन की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे पहले विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए। ठीक है, तो नियत खर्च तो x रुपया है प्लस एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का रुपया हो जाएगा 20y बराबर कितना रुपया का अदा करना है, 1000 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात कर रहा है विद्यार्थी बी के लिए, तो विद्यार्थी जब बी के लिए बात कहा रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है कि वह विद्यार्थी बी को जब 26 दिन भोजन करता है तो उसका खर्च कितना रुपया होता है, 1180 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है बाबू, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 कितना होगा, x प्लस 20y बराबर कितना होगा, 1000। दूसरा x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180। ये समीकरण हमारा 1 होगा और ये समीकरण हमारा 2 होगा। यहाँ प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -26 में से 20 निकालेंगे तो -6y हो जाएगा, और यहाँ पे 1180 में से 1000 निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से कटाएंगे ये कितना होगा, 30, 6 3 18 0 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा, 30। y का मान आ गया, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कितना होगा, यहाँ देखो, चलिए यहाँ बता देते हैं, x
प्लस 20y बराबर कितना हुआ 1000। तो यहाँ पर x प्लस 20 गुणा y का मान कितना होगा 30 बराबर ई कितना हो जाएगा 1000। x बराबर 1000, ये प्लस में ये काम करते हैं, एक लाइन और लेते हैं, प्लस 3 दूना 6, ये 600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1000। x बराबर 1000 प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, x बराबर घटेगा तो कितना होगा 400। कितना हो जाएगा बच्चे 400। ठीक है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x का मान 400 हो गया, y का मान कितना हो गया 30 रुपया हो गया। चल लिखेंगे यहाँ पे अतः भोजन पर नियत व्यय या नियत व्यय कितना है बाबू, नियत व्यय हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने x को x माने हुआ है, यहाँ पे x माने है, कितना होगा 400 रुपया। कितना रुपया बाबू 400 रुपया। और उसके बाद से प्रतिदिन भोजन पर मूल्य तो प्रतिदिन भोजन पर मूल्य कितना होगा बाबू y, तो कितना है उसका 30 रुपया, और ये हो जाएगा क्या बाबू 30 रुपया, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। आप चलिए फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं यथाशीघ्र, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू फटाफट ले लीजिए यहाँ पे। बच्चों तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो यहाँ लिखेंगे, तो भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों अंश बट्टा हर, तो अंश का मान यहाँ पे क्या है x, हर का मान क्या है y। ठीक है, चलिए चूंकि अब सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है तो उसके अंश से 1 घटा लिया जाए। अगर हम यहाँ पे भिन्न लिखते हैं तो भिन्न बराबर क्या होता है x बट्टा वाई, तो भिन्न का जो मान है वो 1/3 है, तो 1/3 बराबर x, और x को तुम लोगों ने क्या माने हो अंश माने हो, तो अंश का मान x है, तो x में कितना घटाना है आपको 1 बट्टा y में कुछ नहीं घटाना, y जी हम रन दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे, ये 3 इंटू x माइनस 1 बराबर y एकन्ने y, गुणा करेंगे इसमें 3 में x है कितना होगा 3x, 3 एकन्ने 3 बराबर कितना होगा y। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा 3x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, समीकरण कितना हो जाएगा 1। चलिए चूंकि फिर जो है क्या कह रहा है भिन्न जो है भिन्न बराबर x बटा वाई, तो भिन्न का मान में कह रहा है क्या फिर कि 1/4 हो जाती है तो हर 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न हमारा कितना है बाबू 1/4, तो x हर y को माने तो y में कितना जोड़ना है 8, क्रॉस गुणा करेंगे तो y प्लस 8 बराबर, गुणा करेंगे तो कितना होगा 4x, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 4x माइनस y बराबर कितना होगा 8, समीकरण कितना होगा 2। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है 1 एवं 2 से लेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1, और यहाँ पे है 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण कितना होगा 2। चलिए घटाते हैं, ये प्लस में है, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा, माइनस 4x में से प्लस 3x निकलेगा, माइनस x माइनस 8 में से 5 निकलेगा तो -3, सॉरी -5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, x बराबर कितना होगा 5। लेकिन यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, x हमारा कितना है समीकरण 1 है, y बराबर 3, x का मान कितना 5 माइनस y बराबर 3,
5 तरीका 15 y बराबर 3, माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना होगा y, इसलिए y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 12। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। देखेंगे यहाँ पे हमको निकालना क्या बाबू, भिन्न निकालना है। तो आपको यहाँ पे भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, तो अंश का मान x, हर का मान y, तो x बट्टा y बराबर x का वैल्यू कितना है बाबू 5 और हर का वैल्यू कितना है 12, और ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या बाबू, ये बिल्कुल आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका आंसर शॉर्ट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सवाल 3 नंबर पे। चलिए बच्चे फटाफट लीजिए शॉर्ट। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं अगला नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे बाबू। जो इसका जो 2 नंबर सवाल था बाबू, हम आपको बताने भूल गए, बिल्कुल MBBI क्वेश्चन है और ये बोर्ड में लगभग हमने देखा कि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, MBBI लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है इस बिल्कुल ही MBBI क्वेश्चन ये भी है, जो NCERT के अनुसार ये बिल्कुल कई बार ये पेपर के अंदर ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो ठीक है, चलिए सवाल क्या कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित हुए। एक टेस्ट हुआ है, उसमें जो है कि अर्जित किया गया है 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक क्या करते हैं, काटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, हमको क्या बताना है बाबू, प्रश्न बताना है। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, पहले सबसे पहले उस पॉइंट को समझेंगे कि दोनों पॉइंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सही उत्तर पे और एक अशुद्ध उत्तर पे, अर्थात अशुद्ध मतलब क्या होता है, गलत उत्तर पर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पे माना कि, लिखेंगे यहाँ पे माना कि सही उत्तर पर प्राप्त अंक, सही उत्तर पर कितना अंक मिल रहा है उसको 3, सॉरी x, कितना अंक x अंक, और गलत उत्तर पर उसको मिल रहा है y। ठीक है बाबू, चलिए सवाल कर रहे थे, यश के द्वारा एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित हुआ, जिसमें सही पर कितना 3 अंक मिल रहा है। तो मतलब 1 अंक गलत हो रहा है, तो 1 सही पर x अंक, तो 3 अंक पे 3 सही हो तो कितना अंक मिलेंगे 3x। 1 सही उत्तर पर 1 और यहाँ भी 1 सही उत्तर पर x अंक और 1 गलत उत्तर पर y अंक। ठीक है बच्चे, चलिए तो कितना अंक है, 3 अंक मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, उसके बाद कहता रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। अशुद्ध अंक पे 1 अंक की क्या करती है, कटौती की जाती है। तो 1 अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर पर कितना अंक हो रही है, y अंक। तो गलत मतलब माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर कितना अंक 40। 3x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस y बराबर कितना होगा 40, समीकरण कितना होगा 1। ठीक है, चलिए पुनः फिर से ठीक है बच्चों, पुनः फिर से देखेंगे। कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो और 1 सही उत्तर पर x अंक मिल रहा है, तो 4 सही अंक पर कितना अंक मिलेंगे 4x। अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक क्या होते हैं, कटते हैं, तो 2 अशुद्ध उत्तर पर कितना होगा 2y बराबर कितने अंक हो जा रहे हैं बाबू 50 अंक। गलत पे माइनस हो जाएगा, अब प्लस सही पर क्या होगा प्लस होगा।
4x प्लस माइनस माइनस 2y बराबर कितना होगा 50। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा 50। कटाएंगे इसको, कितना मर्द कट जाएगा 25 मर्द में। 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा 25। समीकरण कितना होगा 2। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 कितना है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा 25, समीकरण कितना होगा 2। खींचेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3x में से 2x निकलेगा कितना हो जाएगा x। 40 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 15। तो यहाँ पे इसलिए x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे x बराबर कितना होगा 15। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है बच्चे, एक हमारा क्या होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x माइनस वाई बराबर 40। 3x माइनस वाई बराबर 40। 3 गुणे x का वैल्यू 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 कितना होता है 45 माइनस वाई बराबर 40। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, आई माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, इसलिए y बराबर घटेगा तो कितना होगा 5। y का भी वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया। लिखेंगे यहाँ पे एक सही अंक कितना होगा x का वैल्यू, एक सही उत्तर कितना होगा बाबू, जिसको आप लोग x माने थे, कितना वैल्यू होगा 15। कितना हुआ 15, और एक गलत उत्तर y कितना होगा 5। तो कुल प्रश्न कितने होंगे, कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे, तो कुल, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए फटाफट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 4 नंबर सवाल पे। बिल्कुल इजी है, इस क्वेश्चन को बच्चे जो है कि देखने के बाद बिल्कुल डर से जाते हैं, क्योंकि चाल दूरी समय पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे बच्चे हम आपको बता देते हैं कि ऑफलाइन क्लास में भी लेते हैं सब बच्चों को, तो क्वेश्चन देखते बच्चे क्या होते हैं एक्चुअली डर जाते हैं कि इसमें चाल की बात है, दूरी की बात है, समय की बात है। अरे भाई तो है तो क्या डर है, अरे भाई 3 तो फॉर्मूले होते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, और एक समय बराबर आपका क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब इतना सरलता से आप परिभाषा याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बस उसको बैठाना तो ही रह जाता है बस, और कुछ तो है नहीं उसमें। चलिए हम देखते हैं भारी है कि हल्का है, सवाल पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन में दम। चलिए मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से चलता है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। अब एक साथ क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। यहाँ से अलग क्वेश्चन है, यहाँ से अलग है। यहाँ पर देखो एक बार फिर पूरा पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए बाबू पहले यहाँ तक देख लेते हैं कि एक साथ जब चलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, बस लॉलीपॉप सवाल है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि सवाल बहुत भारी है, एकदम नहीं भारी है, एकदम छू मंतर हो जाएगा। देखो सवाल कैसे,
यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि एक कार ए, एक कार ए की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लेंगे दूसरी कार B की, क्या लिखेंगे बाबू, चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब चलिए सवाल देख लेते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो दूरी कितना तय करते हैं, 100। तो ले लीजिए ना बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। और समीकरण हमारा कितना होगा, कुछ है ये नहीं है बाबू, क्या कुछ लगा इसमें, जो कहा लिख दीजिए, x प्लस वाई दोनों कार एक साथ चल रहे हैं, दूरी तय करना है 100। अब आगे यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना, भिन्न भिन्न दिशा से, अब इनके चाल जो क्या होगे बाबू, अलग अलग कर दिया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें दूरी कितना है बाबू, दूरी आपका हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 घंटे पश्चात समय कितना है इसका, 5 घंटा, ठीक है। चलिए, तो जब हम इस पर ध्यान देंगे तो भिन्न भिन्न दूरी, भिन्न भिन्न चाल से जब चलेंगे तो कितना होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर दूरी बटा समय, तो कितना होगा 100/5, 100/5। ये आपका दूरी हो गया, ये आपका क्या हुआ, घंटा हो गया, समय हो गया, डिवाइड कर देंगे ये चाल हो जाएगा। तो ये निगेटिव क्योंकि भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कट जाएगा कितना अर्थ में, समीकरण ये 2 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण कितना होगा, 2। खींच देंगे ऐसे, ये क्या हो, कट जाएगा, x 2x और 100 और 20, 1 से 20 2 से कटाएंगे इसको, ये कितना मर्द कट जाएगा, 60 मर्द कट जाएगा। x बराबर कितना होगा बाबू, 60। x का मान कितना आ गया बाबू, 60 आ गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में, किसमें बाबू, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। एक कितना बाबू हमारा यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 100। x का वैल्यू कितना है, 60, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है बच्चे। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः x का तुमने क्या माने बाबू, एक कार एक ही चाल, लिखेंगे अतः एक कार एक ही चाल को तुमने क्या मानो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी कार B की चाल, ये आपको y माने हैं, y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी था, कुछ दम था ही नहीं सवाल में। अगर आपको लगता है कि सवाल बहुत ही दम था तो कुछ दम नहीं है, बिल्कुल 0 सन्नाटा, शांत, बिल्कुल शांत। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, फटाफट लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, और आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपका 5वां क्वेश्चन जो है और आखिरी क्वेश्चन ये आपका ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है बच्चों,
चलिए इस सवाल में बच्चे तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं कि नाम सुन लेते हैं कि सांप, नाम सुनते ही सांप का रोंगटा क्या होता है, खड़ा हो जाता है। अरे भाई सांप का नाम सुनते ही अगर रोंगटा खड़ा होता है तो शायद ये भी जान लीजिए कि सांप अगर सुन लेता है मनुष्य का नाम तो उसका भी रोंगटा क्या होता है, खड़ा हो जाता है। जैसे आप सांप से डरते हैं तो सांप भी क्या करता है, मनुष्य से डरता है। तो यार क्वेश्चन का अगर आप देख के डर रहे हो ना तो शायद क्वेश्चन भी आपको देख कर क्या करता है, डर लगना चाहिए, ताकि जैसे क्वेश्चन आया तुरंत आप ना डरिए, आप खुद उसको क्या कर दीजिए, डरवा दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे डरवाएंगे हम पहले, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल में कितना इकाई कम करना है, 9 वर्ग इकाई कम कर देना है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। बाबू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक बात को 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पे, ये और ये सारी बातें हमने क्या की है बाबू, 2 बार लिख दी गई है, सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को, अब देखो बच्चे यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब लंबाई में आपको क्या करना है, 5 इकाई कम कर देना है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना होगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो यह आयत की बीमा ज्ञात कीजिए। अर्थात बीमा का मतलब हुआ कि बीमा में लंबाई चौड़ाई दोनों आता है, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों आता है, और दोनों आपको क्या करना है, बीमा के अनुसार, अर्थात बीमा में क्या करना है, निकाल के दे देना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप भारी नहीं है। यहाँ देखो 3 चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में कितना कम, 9 इकाई कम, लंबाई में कितना कम, 5 इकाई कम, चौड़ाई में कितना अधिक, 3, इतना पहले देख लेते हैं, चलते हैं आगे बढ़ेंगे। जब सॉल्व करेंगे बाबू यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा देख लें बच्चे, ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, हम यहां पर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहां पे, माना कि आयत की लंबाई, लंबाई क्या मानेंगे, x यूनिट। आगे बढ़ेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, y यूनिट। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो लंबाई, तो हमने क्षेत्रफल जो है क्या लिया बाबू, लंबाई को हमने क्या ले लिया x, चौड़ाई क्या ले लिया y। ठीक है बच्चे, और ये जो है क्षेत्रफल हो गया, क्या हो जाएगा x y, ये क्या होगा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब सवाल देखते हैं। अब इस चीज को यहां पर ध्यान दें, चूंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या बाबू, चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल को तूने क्या लिखे हो, एक्स वाई, लंबाई को तूने क्या लिखो x, चौड़ाई क्या लिखे हो y। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं और चुपके से रख देंगे, चुपके से रख देंगे। चलिए देखिए बाबू, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाए, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई हमने क्या किया, कम कर दिया। उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया, लंबाई में हमने 5 इकाई कम कर दिया। फिर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया। लो बन गया, सवाल बन गया, कुछ है ये नहीं है। अब गुणा कर दीजिए आंसर, चलिए कर लेते हैं।
x में y से गुणा करेंगे, x में 3 से गुणा करेंगे, 5 में y से गुणा करेंगे, -5y, माइनस प्लस माइनस 5 तरीका 15, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 3x माइनस 5y, आई माइनस में इधर आया प्लस में हो गया था, 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y, और घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, समीकरण कितना होगा, 1। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसी तरह से अगर हमको कुछ अलग करना ही नहीं है, हमको कुछ अलग करना ही नहीं, जैसा बोला है वैसा कर देंगे। चलिए क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, एक्स वाई, लंबाई क्या होगा एक्स, चौड़ाई क्या होगा वाई। चलो बच्चे पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल में 3 इकाई और चौड़ाई, सॉरी, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई में भी क्या करना है आपको, 3 को बढ़ा देना है, जोड़ कर देना है, चौड़ाई में भी आपको 2 को जोड़ कर देना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लीजिए बढ़ा दीजिए, कौन अपनी पापा जी का जाने वाला है, बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देखो एक्स वाई प्लस ये 67, एक्स में वाई से गुणा करेंगे एक्स वाई, एक्स में 2 से 2x, 3 में y से 3y, 3 में 2 से 3 दूना 6, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में होगा, 2x प्लस 3y वाला 67 माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में हो गया, तो 2x प्लस 3y घटेगा तो कितना होगा 61, और समीकरण कितना होगा 2। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से ये कितना होगा, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1, और नीचे है 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3 से, कैसे गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 5 दूनी 10y, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 6x प्लस 3 तरीका 9y, और 61 तरीका 18, 183, प्लस में है तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ये बिल्कुल क्या हो, कट जाएगा। तो -10 में से -9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, -10 -9 मिला के -19, और यहाँ पर 12 गो में से 2 निकालेंगे 1, ठीक है बच्चों, 8 में से 1 जाएगा 7, और 1 के 1, किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 19y बराबर कितना, 171, ठीक है। अब इसको कटाएंगे हम लोग, 19 में अब 9 मर्त में क्या करेंगे, कटाएंगे, कितना मर्त कटाएंगे बाबू, 9 मर्त में, y का मान कितना हो जाएगा 9, y का मान कितना हो जाएगा 9, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3, याद हो गए, 3x माइनस 5y 6, तो 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे y का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या कर लेना है, उसके बाद से मान निकाल लेना है। चलिए ठीक है, मान निकाल लेते हैं। क्या मान कह रहा है, ध्यान दीजिए, मान हमको निकालना है, यहाँ पे बीमा निकालना है। तो आयत की लंबाई, लंबाई x, आयत की लंबाई के x का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 17 यूनिट। आयत की
चौड़ाई y, इसकी हो जाए कितना 9 यूनिट। लिखेंगे यहाँ पे आयत की बीमा बराबर 17 यूनिट का 9 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ भारी नहीं रहा क्वेश्चन में, बिल्कुल भारी नहीं था। थोड़ी सी मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ी हो गई है, बट इसमें कुछ जान नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है बच्चों, एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मारेंगे घर पे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मैथ ये भारी नहीं है, मैथ तो बिल्कुल ही मतलब समझ लिए सरल होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको भारी बना दिए, हवा बना दिए कि मैथ बहुत भारी होता है। एक्चुअली मैथ भारी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान होता है, पर समझना जरूरी होता है। जब समझ में आ जाता है तो बिल्कुल मैथ क्या होता है, ईजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रन देते हैं। आपसे विनती है कि आप अपने नोट्स अच्छे से ईमानदारी से बनाएं, रंगीन बनाएं और मेहनत करें और अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो, क्योंकि आपका मेहनत और मेरा प्रयास बिल्कुल सफलता का मुख्य कुंजी है, और ये आपका मतलब मेहनत ही कुछ ना कुछ रंग लाएगा। तो जितना सहयोग हमसे हो रहा है हम आपको सहयोग करेंगे, और बिल्कुल इससे ज़्यादा, इससे बेहतर सहयोग आपको करेंगे, ताकि आपकी उज्जवल भविष्य और आपके उज्जवल रिजल्ट के लिए हम बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे और आप भी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना न देते हैं। थैंक्स, जय हिंद।